वेलकम टू कीमोपीडिया आईआईटीआर। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे पास में रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोकैटायन। इसका मतलब वो रिएक्शंस पढ़ेंगे जिनके बीच में हमारे पास में क्या किसकी फॉर्मेशन होती है, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हमारे पास में होती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास में नेम रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, थोड़ा सा लंबा भी होने वाला है क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर काफी सारे रिएक्शन है डिस्कस करने के लिए। ठीक है, और इनके ऊपर एग्जाम्पल्स भी हम कर लेकर आएंगे। तो सबसे पहले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि किस बच्चे को कितना पढ़ना है। ठीक है, अगर हम बात करें इन रिएक्शंस की तो यहाँ पर आपके पास में 10 रिएक्शंस है। इन 10 रिएक्शंस के अंदर आपके पास में जो 12th वाले बच्चे हैं जो जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको कौन कौन सी रिएक्शन पढ़नी है? उनको पढ़नी है पहली वाली रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद एचएक्स, फिर पढ़नी है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, उसके बाद पढ़नी है रिएक्शन ऑफ एलाइलिक अल्कोहल, फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन और पिनाकुल पिनाकुल रीअरेंजमेंट। इसका मतलब यहाँ से 1 से लेकर जो 7 तक रिएक्शन है वो किसको पढ़नी है? आपके पास में जेई और नीट वाले बच्चों को भी पढ़नी है। जेई और नीट के सिलेबस में 1 से लेकर 7 तक है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारे पास में ये वाले जो 3 रिएक्शन है ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? गेट के लिए, नेट के लिए और हमारे पास में किसके लिए? जैम के लिए। ठीक है, तो ये वाली आपके पास में आईआईटी जेई और नीट के सिलेबस में नहीं है। ये जो लास्ट की 3 रिएक्शन है जेई और नीट के सिलेबस में नहीं है। जेई और नीट वालों को सिर्फ 1 से लेकर 7 तक रिएक्शन आपको पढ़नी है। जो 8th रिएक्शन है डाइइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट, इथानोबेंजीनोल और वेदनाल निर्विन रीअरेंजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए? गेट, नेट और जैम के लिए। ठीक है, और पिनाकुल रीअरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन भी सबसे इंपॉर्टेंट है और आपके पास में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये सारी की सारी रिएक्शंस आज हम इस लेक्चर के अंदर एक ही लेक्चर के अंदर हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद एचएक्स, इसके साथ में रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद एचएक्स। ठीक है, अगर हम बात करें पहले रिएक्शन हमारे पास रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद एचएक्स, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद एचएक्स। ठीक है, अगर रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद एचएक्स की बात करें तो इसी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब जिसके अंदर कंप्लीट हेलोजन नहीं है, हाइड्रोजन भी लगा और एक्स भी लगा है। एचएक्स को क्या कहते हैं? हाइड्रोहेलोजन। ठीक है, हाइड्रोहेलोजन, तो इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। अगर हमारे पास में इसकी बात करें तो हमारे पास में फर्स्ट रिएक्शन में अगर हम बात करें सबसे पहले हम रिएजेंट की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? रिएजेंट की। तो रिएजेंट हमारे पास में यहाँ क्या होता है? एचएक्स। ठीक है, अगर हम बात करें सबस्ट्रेट की, इसके बाद हम बात कर लेते हैं सबस्ट्रेट की। तो सबस्ट्रेट की अगर हम बात करें तो यहाँ हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा? एल्कीन प्रेजेंट होगा। अगर आपको कहीं भी सबस्ट्रेट में एल्कीन दिखे और एचएक्स दिखे तो आपको क्या करवाना है? हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन को प्रोसीड करवाना है। अब हम देखते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास में एग्जांपल है, ये एल्कीन प्रेजेंट है आपके पास, ये एल्कीन प्रेजेंट है और आपको रिएजेंट में दे रखा है एचएक्स। क्या दे रखा है? एचएक्स। आपको पता है ये एल्कीन कैसी होती है? हमारे पास में इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन होती है। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन है तो आपको ये भी पता है यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है? एच प्लस प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है? एक्स माइनस प्रेजेंट है। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये किसके ऊपर जाना चाहेगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के ऊपर जाना चाहिए और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कौन सी? H प्लस आयन। ठीक है, तो ये एल्कीन क्या करेगी? बेसिकली ये एल्कीन सबसे पहले कौन सा काम करेगी? ये एल्कीन करेगी इस H प्लस के ऊपर अटैक। ठीक है, अगर इसने H प्लस को ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दी तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर क्या जनरेट हो जाएगा? कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा। कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा। अब हम बात करें यहाँ पर क्या अटैच हुआ है? हमारा हाइड्रोजन, जो कि किससे आया? हमारा एचएक्स से आया है। ठीक है, अब हम बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में? अगर कार्बोकैटायन जनरेट हुआ है इंटरमीडिएट में तो आपके पास में आपको पता है अगर कार्बोकैटायन कभी इंटरमीडिएट में जनरेट होता है तो अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट होगा। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि रीअरेंजमेंट होकर ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बना सके। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। यहाँ पर रिएक्शन में अब क्या प्रेजेंट है हमारे पास में? एक्स माइनस प्रेजेंट, तो एक्स माइनस आएगा और एक्स माइनस क्या करेगा? यहाँ पर इस तरीके से अटैक करेगा और क्या बना लेगा हमारे पास में? इस तरीके से प्रोडक्ट। यहाँ पर था हमारे पास में हाइड्रोजन जो कि किससे आया था? एचएक्स से, और यहाँ हमारे पास में क्या आ गया? एक्स जो कि किससे आया? हमारा एचएक्स में। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर एडिशन की बात करें तो आपके पास में कैसा एडिशन हो रहा है? एंटी एडिशन हो रहा है। कैसे कैसा एडिशन हो रहा है? हमारे पास में एंटी एडिशन आपके पास में देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें अगर यहाँ पर एंटी एडिशन हो रहा है तो आपको क्या करना है? एक एक साइड से आपको H प्लस लगाना है और दूसरी साइड से आपको क्या अटैच करना है? X माइनस अटैच करना है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर ये थी आपके पास में क्या? हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है,
अगर आपने यहाँ पर देखा HX आया तो HX में सबसे पहले HX आया तो HX के अंदर क्या प्रेजेंट है, H प्लस प्रेजेंट है और X माइनस प्रेजेंट है। एल्कीन ने सबसे पहले अटैक किया किसके ऊपर, H प्लस के ऊपर। और कार्बोकैटायन जनरेट किया, कार्बोकैटायन के ऊपर कौन आके अटैक कर गया, हमारा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इस तरीके से आपको रिएक्शन करवानी है। अगर हम बात करें यहाँ पर, इसी को हम क्या कहते हैं, मार्कोवनिकोव एडिशन। इसी को हम क्या कहते हैं, मार्कोवनिकोव एडिशन। अगर मार्कोवनिकोव एडिशन की बात करें तो मार्कोवनिकोव हमें क्या कहता है, बेसिकली मार्कोवनिकोव हमें ये कहता है हाइड्रोजन वहां पर जाकर अटैच होगा, H प्लस कहाँ पर अटैच होगा, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा। जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, मोर, ज्यादा है, वहां पर जाकर कौन अटैच होगा, हाइड्रोजन। और हमारे पास में X माइनस कहाँ जाकर अटैच होगा, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है हमारे पास में, कम, क्या है, लेस है, वहां पर आपके पास में कौन जाकर अटैच होगा, X माइनस। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है, ये मार्कोवनिकोव में क्यों कहा था। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में अभी तक ऊपर वाली जो एल्कीन थी, ये कैसी थी, हमारे पास सिमेट्रिक एल्कीन थी। अगर आप यहाँ से देखिए, एक कार्बन के ऊपर दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इस वाले कार्बन के ऊपर भी क्या है, दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, मान लीजिए आपके पास में एग्जाम्पल है अनसिमेट्रिक एल्कीन का। ऐसा एग्जाम्पल है आपके पास में अनसिमेट्रिक एल्कीन का, इधर आपके पास में एग्जाम्पल है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर बेसिकली हमारे पास में क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास में एल्कीन है कुछ इस तरीके से, ये क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अगर फर्स्ट वाले कार्बन की हम बात करें तो यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और सेकंड वाले कार्बन की बात करें तो यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और हमने रिएक्शन करवा दी किसके साथ में, HX के साथ में, तो आपको क्या पता है कि एल्कीन किसके ऊपर अटैक करता है, पहले H प्लस के ऊपर अटैक करता है। तो जब ये H प्लस के ऊपर अटैक कर रहा है तो उस केस में कार्बोकैटायन जनरेट होगा। अब दो तरीके से अटैक हो सकता है, या तो फर्स्ट वाले कार्बन पे अटैक हो हाइड्रोजन का। अगर मान लीजिए आपके पास में फर्स्ट वाले कार्बन पे हाइड्रोजन का अटैक होता है तो यहाँ पर ये कार्बोकैटायन बनेगा। अगर सेकंड वाले कार्बन के ऊपर आपने अटैक करवाया तो आपके पास में क्या कार्बोकैटायन बनेगा, ये कार्बोकैटायन आपके पास में जनरेट होगा, सॉरी ये वाला कार्बोकैटायन आपके पास में जनरेट होगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, आपके पास में कौन आकर अटैच हो जाएगा, कौन आकर अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन होगी। अब दोनों में से अटैक होगा कहाँ पर, ये आपको देखना है। अटैक कहाँ पर होगा, जहां से स्टेबल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। अगर स्टेबल कार्बोकैटायन की हम बात करें तो हमें पता है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर क्या होता है हमारे पास 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये कार्बोकैटायन कैसा है हमारा 2 डिग्री, इसकी बात करें तो ये कैसा है 3 डिग्री। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है। हमारे पास कौन सा अटैक होगा, सेकंड वाले कार्बन से, फर्स्ट वाले कार्बन से हमारे पास अटैक नहीं होगा। ठीक है, और सेकंड वाले कार्बन में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन कहाँ पर जाकर अटैच हुआ है, जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन के नंबर क्या है, ज्यादा। फर्स्ट कार्बन की बात करें तो यहाँ कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो हाइड्रोजन कहाँ जाकर अटैच हुआ है, जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन के नंबर क्या है, ज्यादा। ठीक है, अब हमारे पास में कौन आकर अटैक करेगा, एक्स माइनस आकर अटैक करेगा, और यहाँ पर अटैक करेगा जब वो, तो हमारे पास में प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इस तरीके से हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या अटैच हो गया हमारे पास में, एक्स माइनस। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास में, एंटी एडिशन हो गया। और इसी को हमने क्या कह दिया, मार्कोवनिकोव एडिशन। मार्कोवनिकोव एडिशन, मार्कोवनिकोव क्या कहता है, H प्लस वहां जाकर अटैच होगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, X माइनस वहां जाकर अटैच होगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम। ठीक है, ये था आपके पास में मार्कोवनिकोव एडिशन। मान लीजिए आपके पास में एग्जाम्पल है कुछ इस तरीके से, मान लीजिए आपके पास में एग्जाम्पल है इस तरीके से, ये आपके पास में एक रिंग है और यहाँ पर आपके पास में एल्कीन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली अगर आपने HX के साथ में रिएक्शन करवाई, तो जब आप HX के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपके पास में यहाँ पर मान लीजिए मैंने CH3 अगर लगा दिया, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हाइड्रोजन और X माइनस का क्या करवाना है, अटैक करवाना है। हाइड्रोजन अटैक करेगा सबसे पहले, जब इसने हाइड्रोजन ने अटैक किया तो आपके पास में क्या बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। अब आप कहाँ से अटैक करवा सकते हैं, या तो इस वाली पोजीशन पे अटैक करवा सकते हैं, या तो इस वाली पोजीशन पे आप अटैक करवा सकते हैं हाइड्रोजन का। आपको कहाँ से अटैक करवाना है, जहां पर आपके पास में स्टेबल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो। तो आपने हाइड्रोजन को लगा दिया यहाँ पर, और यहाँ पर आपको क्या जनरेट हो गया, कार्बोकैटायन। ये वाला जो कार्बोकैटायन है वो ज्यादा स्टेबल बनेगा। अगर दूसरे वाली कंडीशन की आप बात करें तो दूसरा वाला भी आप बनाकर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर आपने हाइड्रोजन को अटैच करवाया तो यहाँ पर क्या जनरेट होगा, आपका कार्बोकैटायन। और ये वाला कार्बोकैटायन इस वाले कार्बो, फर्स्ट वाले की और सेकंड वाले की अगर हम बात करें, मान लीजिए ये हमारे पास में ए है और ये हमारे पास में क्या है, बी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली ए कार्बोकैटायन के अंदर ये अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन और ये अल्फा पोजीशन, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पर, 2 3 4 5 और एक 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में, ये अल्फा पोजीशन, ठीक है, ये और ये वाली अल्फा पोजीशन है।
तो 2 और 1 3 अल्फा हाइड्रोजन आपके पास में प्रेजेंट है। तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? ए ज्यादा स्टेबल हुआ बी के कंपैरिजन में। तो हमारा अटैक किसके अकॉर्डिंग चलेगा? ए के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास में क्या आ गया? यहाँ पर एक्स माइनस आएगा और अटैक करेगा। अगर एक्स माइनस आएगा तो कहाँ पर अटैक करेगा? इस वाली पोजीशन के ऊपर जहां पर CH3 मिथाइल ग्रुप आपके पास में लगा हुआ है। ठीक है, यह है आपके पास मिथाइल ग्रुप। अब हमारे पास में अटैच करवाना है, एंटी एडिशन हो रहा है। इसका मतलब अगर हाइड्रोजन अबव द प्लेन से लगा है तो एक्स माइनस कहाँ से लगेगा? बिलो द प्लेन से। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है, प्रोडक्ट आपको बनाना है। ठीक है, अब हम बात करें, मान लीजिए आपके पास में क्या प्रेजेंट है। मान लीजिए आपके पास में इस तरीके से क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको उसका एडिशन करवाना है, हाइड्रो हेलोजिनेशन करवाना है। तो हाइड्रो हेलोजिनेशन के अंदर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर आप क्या अटैच करवाओगे? हाइड्रोजन। और लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के ऊपर आप क्या अटैच करवाओगे? एक्स माइनस। आपने करवाया इस तरीके से एडिशन, यहाँ पर आपने लगा दिया हाइड्रोजन और यहाँ पर आपने क्या लगा दिया? एक्स माइनस। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपका क्या बन गया? ये। अगर हम बात करें यहाँ पर, मान लीजिए आपके पास में इस तरीके से कार्बन इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास में प्रेजेंट है और यहाँ पर आपके पास में क्या प्रेजेंट है? CH3। ठीक है, यहाँ क्या प्रेजेंट है आपके पास में? CH3। तो आप किस तरीके से HX का एडिशन करवाएंगे? किस तरीके से आप HX का एडिशन करवाएंगे? यहाँ पर मान लीजिए आपका HX आता है, तो आपके पास में क्या हो जाएगा? जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है वहां पर आप किसको ऐड करवाएंगे? हाइड्रोजन को। और जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है वहां पर आप किसको ऐड करवाएंगे? एक्स माइनस को। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि अगर हम इस एल्कीन की बात करें तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? एक हाइड्रोजन। तो आप क्या देखते हैं? एल्कीन सबसे पहले अटैक करता है किसके ऊपर? हाइड्रोजन के ऊपर। तो आपने अटैक करवाया दो तरीके से, एक बार यहाँ कर सकता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में? कार्बोकेटाइन जनरेट। दूसरा कार्बोकेटाइन बन सकता है आपके पास में अटैक करवा के इस तरीके से, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर कार्बोकेटाइन। ठीक है, इस तरीके से बन सकता है। अब हमें देखना है दोनों में से कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल कौन सा वाला है। अगर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन की बात करें तो ये रहा हमारे पास ए, ये रहा हमारे पास बी। यहाँ पर बात करें, ये रही अल्फा पोजीशन, ये रही अल्फा पोजीशन। इस वाले कार्बोकेटाइन की बात करें, ये अल्फा पोजीशन और ये अल्फा पोजीशन। अगर हम ए के अंदर बात करें तो हमारे पास में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2, 4 अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास में प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे पास में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 1 हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर। 3 अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है। ज्यादा स्टेबल कौन हो गया हमारे पास में? ए इज मोर स्टेबल देन बी। तो हमारे पास में किसके अकॉर्डिंग चलेगी? इस वाले कार्बोकेटाइन के अकॉर्डिंग रिएक्शन चलेगी। और एक्स माइनस कहाँ जाके अटैक करेगा हमारे पास में? इस वाली पोजीशन के ऊपर। और हमारा फाइनल मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास में? इस तरीके से मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अगर ये अबव द प्लेन है तो एक्स कहाँ लग जाएगा आपके पास? बिलो द प्लेन, इस तरीके से। ठीक है, ये आपका बन गया मेजर प्रोडक्ट। इस तरीके से आपको रिएक्शन करवानी है हाइड्रोहेलोजिनेशन के अंदर। ठीक है, ये था आपके पास में हाइड्रोहेलोजिनेशन। अगर बात करें यहाँ पर दूसरे रिएक्शन की, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन की, किसकी बात करें? अगर हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन की हम बात करें तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड रिएक्शन हमारी, जिसके अंदर कार्बोकेटायन होगा। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, अगर हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन की बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर हम किसकी बात करेंगे? रिएजेंट की। किसकी बात करेंगे हम इसके अंदर? रिएजेंट की। अगर हम रिएजेंट की बात करें तो यहाँ पर हम रिएजेंट क्या यूज करते हैं? वाटर यूज करते हैं एसिडिक मीडियम के अंदर। किस मीडियम के अंदर? एसिडिक मीडियम के अंदर वाटर को यूज करेंगे। ठीक है, इसी की जगह आप क्या लिख सकते हैं? इसी को ही आपको रिप्रेजेंटेशन दूसरे तरीके से मिल सकता है, H3O प्लस भी मिला लिखा हुआ मिल सकता है। आपको पहचानना है रिएजेंट क्या है। ठीक है, अब आपके पास में अगर हम सबस्ट्रेट की बात करें तो सबस्ट्रेट आपके पास में क्या होगा? एल्कीन प्रेजेंट है, तो एल्कीन आपके पास में सबस्ट्रेट होगा। अब देखते हैं हम रिएक्शन किस तरीके से हमारे पास में चलेगी। ठीक है, अगर रिएक्शन की बात करें, मान लीजिए आपके पास में एग्जाम्पल है इस तरीके से। मान लीजिए आपके पास में इस तरीके से एग्जाम्पल है और आपने क्या करवाया यहाँ पर? H2O और H प्लस की कंडीशन के अंदर आपने क्या करवाया? रिएक्शन। तो ये एल्कीन क्या करेगी? अब यहाँ पर जाकर H प्लस से सबसे पहले अटैक करेगी। जब इसने H प्लस पे अटैक किया तो क्या बन जाएगा? इस तरीके से हाइड्रोजन। और यहाँ क्या जनरेट होगा? कार्बोकेटायन। अगर ये कार्बोकेटायन जनरेट हुआ है तो यहाँ पर क्या है आपके पास में? वाटर प्रेजेंट है। अगर ये वाटर प्रेजेंट है तो ये वाटर का जो लोन पेयर है वो क्या करेगा? यहाँ पर जाकर अटैक करेगा। जब इस लोन पेयर ने यहाँ जाकर अटैक किया तो आपके पास में किस तरीके से स्पीशीज बनेगी? इस तरीके से। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में? OH2 पॉजिटिव, OH2 पॉजिटिव बनेगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? एक H प्लस बाहर हो जाएगा और आपके पास में स्टेबल प्रोडक्ट इस तरीके से बन जाएगा। इसका मतलब एल्कीन के ऊपर किसका एडिशन हुआ है? OH का और किसका? हाइड्रोजन का।
इसीलिए हमने इसको क्या कहा है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। वाटर के साथ में रिएक्शन करवाइए, इसीलिए हमने इसे क्या कहा है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, इस तरीके से आपको रिएक्शन करवानी है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन की। अब बेसिकली अगर दूसरी बात करें तो यहाँ पर हमने क्या लिया, रिएजेंट के अंदर वाटर और H प्लस लिया। क्या लिया हमने, वाटर और H प्लस लिया। यहाँ पर वाटर का क्या था हमारे पास में, वाटर का इलेक्ट्रो मतलब वाटर के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑक्सीजन के ऊपर जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट थी, उसने क्या किया, यहाँ पर जाकर अटैक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से रिएक्शन करवानी है। अगर बात करें, यहाँ पर था आपके पास में सिमेट्रिकल एल्कीन। अगर हम बात करें दूसरी चीज में, अगर हमने बात की अनसिमेट्रिकल एल्कीन की, अगर हमने बात की अनसिमेट्रिकल एल्कीन की, तो फिर से आपके पास में किस तरीके से चलेगी रिएक्शन, इस तरीके से। मान लीजिए आपके पास में ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन, यहाँ पर आपने रिएक्शन करवाई वाटर और H प्लस के साथ में। जब आपने वाटर और H प्लस के साथ में रिएक्शन करवाई, तो आपके पास में क्या बनेगा, सबसे पहले ये एल्कीन कहाँ जाके अटैक करेगी, H प्लस के ऊपर। जब इसने H प्लस के ऊपर अटैक किया, तो ये आपके पास में इस तरीके से बनेगा, कार्बोकैटायन जनरेट हो गया आपका यहाँ पर। अगर कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हो सकती है तो आप रीअरेंजमेंट करवाएंगे, अगर नहीं हो सकती तो आप वहीं से रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगे। अब बात करें वाटर की और H प्लस की, तो वाटर के लोन पेयर ने क्या किया, यहाँ जाके अटैक किया, क्योंकि रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आपके पास में ये क्या हो गया, डायरेक्ट इस तरीके से एडिशन हो गया। ठीक है, अब इस तरीके से आपको करवाना है। अब मान लीजिए आपके पास में एग्जाम्पल है, कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल प्रेजेंट है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में इस तरीके से एग्जाम्पल प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर रिएक्शन करवाई, हाइड्रेशन करवाया, वाटर और H प्लस के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास में, ये एल्कीन सबसे पहले क्या करेगी, H प्लस के ऊपर जाकर अटैक, और ये क्या बन जाएगा आपके पास, कार्बोकैटायन। ठीक है, ये क्या बन गया आपके पास, कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन क्या कर सकता है, यहाँ पर ये कार्बोकैटायन कैसा है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। अगर ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाए तो ये कैसा बन जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो ये क्या करेगा, आप सबसे पहले हाइड्राइड शिफ्ट, क्या करेगा ये, हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, जब ये हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, तो यहाँ क्या प्रेजेंट है आपके पास, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, जिस तरीके से हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, ये हाइड्राइड उठकर कहाँ चला जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। कार्बोकैटायन कहाँ जनरेट हो जाएगा, हमारा 3 डिग्री की पोजीशन पे। यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या जनरेट हो गया, कार्बोकैटायन। अब हमारे पास में वाटर आएगा, वाटर का लोन पेयर जो प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, यहाँ पर अटैक, और किस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी हमारे पास में, यहाँ पर इस तरीके से OH। ठीक है, इस तरीके से आपको हाइड्रेशन एल्कीन को प्रोसीड करवाना है। अब मान लीजिए आपके पास में रिएक्शन के अंदर कुछ इस तरीके से आपके पास में सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, एल्कीन आपके पास में कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, ये एल्कीन है। और यहाँ पर आपने रिएक्शन करवाई किसके साथ में, वाटर के साथ में और H प्लस के साथ में। ठीक है, अगर वाटर और H प्लस के साथ में रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में, इस तरीके से आपके पास में प्रेजेंट होगा, इस तरीके से ये है हमारे पास में। और यहाँ पर क्या होगा, एक कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा, और एक जगह पे क्या बन जाएगा आपका, हाइड्रोजन लग जाएगा। और यहाँ पर वाटर आएगा, और वाटर का लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, और प्रोडक्ट आपको क्या दे देगा, इस तरीके से प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, ये OH है, और ये क्या बन गया आपके पास, हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरीके से आपको रिएक्शन करवानी है, इस तरीके से आप क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे। अब अगर बात करें यहाँ पर एडिशन की, तो यहाँ पर भी क्या होता है हमारे पास में, मार्कोव एडिशन होता है। ठीक है, क्योंकि हम स्टेबिलिटी किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, कार्बोकैटायन जनरेट कर रहे थे, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमारी रिएक्शन चल रही है। पिछले वाले की तरह आपका यहाँ पर भी क्या होगा, एडिशन हो। ठीक है, पिछले वाले की तरह अगर आपका यहाँ पर भी एडिशन होगा, तो मान लीजिए आपके पास में इस तरीके से आपके पास में क्या प्रेजेंट है, मान लीजिए आपके पास में इस तरीके से एग्जाम्पल है, ये एक रिंग है आपके पास। ठीक है, ठीक है, ये रिंग है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है आपके पास में, इस तरीके से रिंग प्रेजेंट है, और यहाँ पर आपके पास में एल्कीन प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर आपके पास में एल्कीन प्रेजेंट है, तो इसका अगर हम करवाने जाएं, किसके साथ में, हाइड्रेशन करवाने जाए, वाटर और H प्लस के साथ में रिएक्शन करवाएं, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में, सबसे पहले ये एल्कीन कहाँ जाके अटैक करेगी, H प्लस के ऊपर, और हमारे पास में प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस तरीके से। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। यहाँ पर आपके पास में बन गया कार्बोकैटायन, और यहाँ पर क्या जनरेट हो गया आपके पास में, इस तरीके से। अब हम बात करें, कार्बोकैटायन कभी भी कहाँ स्टेबल नहीं होता, ब्रिज हेड पोजीशन के ऊपर कभी स्टेबल नहीं होता। अगर हम बात करें इस वाले कार्बन की, तो ये कार्बन कैसा है हमारे पास, ब्रिज हेड पोजीशन है, तो ये ब्रिज हेड पोजीशन पे तो स्टेबल नहीं होगा। और यहाँ पर बात करें तो ब्रिज हेड कहाँ से बन रहा है, 1, 2 और 3, 1 और 3 कार्बन से बन रहा है। ब्रिज हेड पोजीशन पर जितना दूर कार्बन होता है, उतना ही ज्यादा आपके पास में स्ट्रक्चर क्या होती है, स्ट्रक्चर के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रेन कम होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर,
अगर ये वाला आपके पास में इस स्टार के बीच में और इस स्टार के बीच में आपके पास में ये जॉइंट हो रखा होता, तो यहाँ स्ट्रेन क्या होता, कम होता, क्योंकि कार्बन कार्बन में बहुत ज्यादा स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला कार्बन कटायन यहाँ पर ज्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ से बेसिकली क्या होगा, ये स्ट्रेन कम करने के लिए, रिंग का स्ट्रेन कम करने के लिए, ये किस तरीके से हमारे पास में रीअरेंजमेंट होगा, ये वाला बॉन्ड उठकर चला जाएगा हमारे पास में यहाँ पर। तो अगर हमारे पास में कार्बन कटायन के रीअरेंजमेंट की बात करें, तो रीअरेंजमेंट हमारे पास में किस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। और कार्बोकैटायन कहाँ शिफ्ट हो गया, इस वाली पोजीशन के ऊपर। अब कार्बोकैटायन यहाँ शिफ्ट हो गया, तो आपके पास में, आपको पता है वाटर है, तो वाटर का लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पर अटैक कर सकता है, और आपके पास में प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, इस तरीके से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट। ये था आपके पास में हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। क्या था ये, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अब हम बात करें हाइड्रेशन के बाद में, हमारे पास एलाइलिक अल्कोहल की, ये भी हो गया, फर्स्ट हो गया हमारे पास में, और सेकंड हो गया हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अब हम बात करते हैं एलाइलिक अल्कोहल। अगर हमारे पास में एल्कीन भी प्रेजेंट है और अल्कोहल भी प्रेजेंट है, तो आप किस तरीके से रिएक्शन को करवाएंगे। एलाइलिक अल्कोहल, तीसरी रिएक्शन है हमारे पास में एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। एलाइलिक अल्कोहल की अगर हम बात करें, तो एलाइलिक अल्कोहल हमारे पास में बेसिकली, सबसे पहले देखते हैं एलाइलिक अल्कोहल हमारे पास में क्या होता है। एलाइलिक अल्कोहल होता है हमारे पास में ये, ठीक है। ये होता है हमारे पास एलाइलिक अल्कोहल, जिसमें एलाइलिक पोजीशन के ऊपर आपके पास में क्या प्रेजेंट है, OH ग्रुप। अगर हम इसकी बात करें एलाइलिक अल्कोहल की, जब भी आपके पास में एलाइलिक अल्कोहल प्रेजेंट होगा, और अगर आपके पास में रिएजेंट दे दिया जाए, यहाँ पर रिएजेंट हमारे पास में क्या होता है, हाइड्रेशन का ही रिएजेंट होता है। रिएजेंट क्या होता है, अगर रिएजेंट की बात करें, तो यहाँ पर रिएजेंट हमारे पास में हाइड्रेशन वाला होता है। वाटर को लेते हैं हम एसिडिक मीडियम के अंदर, ठीक है। ये होता है हमारे पास में रिएजेंट। और अगर हम सबस्ट्रेट की बात करें, तो सबस्ट्रेट क्या होता है हमारे पास में, एलाइलिक अल्कोहल। क्या होता है, एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। तो अब हमें रिएक्शन करवानी है इन दोनों के बीच में। तो हम यहाँ पर अगर बात करें, तो हमारे पास में ये क्या है, ये रिएजेंट और सबस्ट्रेट की बात होगी। अब हम देखेंगे कि बेसिकली अगर ये है, अगर एलाइलिक अल्कोहल प्रेजेंट है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास में एल्कीन भी है और एलाइलिक पोजीशन पे अल्कोहल का ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो रिएक्शन किसके साथ में करवाओगे, अगर आपके पास में एसिडिक मीडियम के अंदर वाटर प्रेजेंट है तो। ऐसे केस के अंदर जब आपके पास में एलाइलिक प्रेजेंट हो, एलाइलिक अल्कोहल, हमेशा याद रखना है उस केस में आपके पास रिएक्शन पहले किससे होगी, रिएक्शन किससे होगी, रिएक्शन ऑन एल्कीन। रिएक्शन किससे होगी, आपके पास एल्कीन के ऊपर रिएक्शन होगी। कैसे होगी, मान लीजिए आपके पास में इस तरीके से सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, ये आपके पास में सबस्ट्रेट है, यहाँ मैंने रिएक्शन करवाई वाटर और H प्लस की कंडीशन में, यहाँ रिएक्शन करवाई वाटर और H प्लस की कंडीशन में। तो सबसे पहले क्या होगा हमारे पास में, ये वाला एल्कीन किससे अटैक करेगा, H प्लस के ऊपर अटैक करेगा। जब इसने H प्लस के ऊपर अटैक किया, तो यहाँ क्या हो गया हमारे पास, हाइड्रोजन, और ये क्या बन गया हमारे पास में, OH, ऐसा बन गया। और यहाँ क्या जनरेट हो गया हमारे पास में, कार्बोकैटायन। क्या ये कार्बोकैटायन शिफ्ट हो सकता है, अगर ये कार्बोकैटायन की बात करें, तो दो पोजीशन है इसके पास में, ठीक है। अगर ये कार्बोकैटायन इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाए, तो ये किससे स्टेबलाइज हो जाएगा, प्लस एन से स्टेबलाइज। तो ये रीअरेंजमेंट करेगा, क्योंकि यहाँ इसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है। तो जब ये रीअरेंजमेंट करेगा, तो किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से, ठीक है। ये OH, और यहाँ क्या जनरेट हो गया हमारे पास, कार्बोकैटायन। अब ये लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पे अटैक कर सकता है, और क्या बना लेगा आपके पास में, इस तरीके से डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपके पास में प्रोडक्ट होता है किसका, जब आपके पास में एलाइलिक अल्कोहल प्रेजेंट हो, ठीक है। जब आपके पास में एलाइलिक अल्कोहल प्रेजेंट हो, तो प्रोडक्ट मिलता है आपको ये, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम, यहाँ ये था हमारा एलाइलिक अल्कोहल। देख लेते हैं इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स। बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करें, तो यहाँ क्या होगा हमारे पास में, मान लीजिए हमारे पास में एग्जांपल है कुछ इस तरीके से। मान लीजिए एग्जांपल है हमारे पास में ये 5 मेंबर की रिंग, और यहाँ पर हमारे पास में एल्कीन प्रेजेंट है, और यहाँ हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हमने वाटर को डाल दिया H प्लस की कंडीशन में, H प्लस की प्रेजेंस में, तो हमारे पास में क्या होगा, ये एल्कीन सबसे पहले अटैक करेगी H प्लस के ऊपर, और आपके पास में क्या बनेगा, इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। ये एल्कीन है, ये हाइड्रोजन आ गया हमारे पास में यहाँ पर, और ये कार्बोकैटायन जनरेट हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या था हमारे पास, OH। अगर बात करें कार्बोकैटायन है, तो रीअरेंजमेंट हो सकता है, रीअरेंजमेंट कर ये इस कार्बन पे अगर जाएगा, तो किससे स्टेबलाइज्ड है, प्लस एन से। तो ये इस तरीके से रीअरेंजमेंट हमारे पास में कर सकता है। अगर ये इस तरीके से रीअरेंजमेंट करेगा, तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास में, अब ये रीअरेंजमेंट किस तरीके से होगा, यहाँ कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो क्या हो सकता है हमारे पास में, रिंग एक्सपेंशन। क्या हो सकता है हमारे पास में, रिंग एक्सपेंशन। अगर रिंग एक्सपेंशन होगा, तो हमारे पास में क्या बनेगा, ये बॉन्ड टूटेगा,
और ये वाला कार्बन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा हमारे पास में, इस वाले कार्बन के ऊपर। कार्बन कैटायन कहाँ आ जाएगा हमारा, इस स्टार की पोजीशन के ऊपर, ठीक है, स्टार वाली पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। अब हम बात करें किस तरीके से बनेगा, देखिए इधर, ठीक है, जब हम बनाना स्टार्ट करते हैं, ये था हमारे पास में, यहाँ पर ये हमारे पास में, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है OH, और कार्बोकेटायन कहाँ जनरेट हो गया, यहाँ पर। बाकी की रिंग हमारे पास में ऐसा ही है। यहाँ पर जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो क्या हो गया हमारे पास में, ब्रेक, और यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास में, ये बॉन्ड फॉर्म, ये क्या हो गया फॉर्म, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास में, अगर यहाँ पर रिएक्शन की बात करें तो कितने मेंबर की रिंग बन गई हमारे पास में, कितने मेंबर की रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 मेंबर की रिंग बना दी मैंने इस तरीके से, और मैंने नंबरिंग डाल दी 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब 6 वाले कार्बन के ऊपर आपके पास क्या प्रेजेंट है, OH, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर 1 के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और कहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये जब हमारे पास में कार्बोकेटायन प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर इस तरीके से डोनेट करेगा, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास में, इस तरीके से एक मेजर प्रोडक्ट आपके सामने इस तरीके से दिखाई देगा। ये था हमारे पास OH पॉजिटिव, हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, और क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा आपको मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, ये मिलेगा आपको मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको रिएक्शन करवानी है। ये था बेसिकली एलाइलिक अल्कोहल के अंदर आप किसकी रिएक्शन करवाओगे, एल्कीन की रिएक्शन करवाओगे H+ के साथ में। यहाँ पर आपके पास में जो अल्कोहल प्रेजेंट था, आपने पिछले वीडियो के अंदर देखा, अगर OH प्रेजेंट है तो OH की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन ले जाता है आपके पास में, H+ ले जाता है। लेकिन अगर अल्कोहल भी प्रेजेंट है एलाइलिक पोजीशन पे और आपके पास एल्कीन प्रेजेंट है, तो आप किसकी रिएक्शन करवाओगे, पहले एल्कीन की रिएक्शन आप करवाएंगे, ठीक है, और प्रोडक्ट बनाएंगे आप इस तरीके से। इतना समझ में आया, ठीक है। अभी तक आपने क्या क्या कर लिया वो देख लेते हैं एक बार। अभी तक आपने कर लिया, यही चीजें कर ली आपने। पहली रिएक्शन कर लिया आपने, क्या, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद HX, ठीक है, ये आपकी हो चुकी है। अगर हम बात करें हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ये भी आपका हो चुका है। रिएक्शन ऑफ एलाइलिक अल्कोहल, ये भी आपने कर लिया। अब चौथी रिएक्शन की बात करते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। बात करते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन की। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन की अगर हम बात करें, 4th नंबर की रिएक्शन है हमारे पास, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। अब हम बात, सबसे पहले अगर हम रिएजेंट की बात करें तो रिएजेंट के अंदर आपके पास में क्या प्रेजेंट होगा, रिएजेंट के अंदर आपके पास प्रेजेंट होगा, रिएजेंट के अंदर आपके पास में क्या प्रेजेंट होगा, पहले स्टेप में आपके पास में होगा BH3, और इसके साथ में क्या प्रेजेंट होगा आपके पास में, इसके साथ आपके पास में BH3 के साथ में आपके पास क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा आपके पास में ET2O, क्या प्रेजेंट होगा, ET2O। अगर सेकंड स्टेप की और लास्ट स्टेप की बात करें तो लास्ट स्टेप के अंदर इन्वॉल्व होता है आपके पास में परऑक्साइड, किसकी प्रेजेंस में, बेसिक मीडियम के अंदर, ठीक है। ये होता है आपके पास रिएजेंट। और सबस्ट्रेट की अगर हम बात करें तो फिर से हमारे पास में रिएक्शन किसकी है, एल्कीन की, तो सबस्ट्रेट तो हमारे पास में क्या हो गया, एल्कीन हो गया। ये आपके पास में प्रेजेंट है, इसको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म, अब हम देखेंगे मैकेनिज्म। तो मान लीजिए आपके पास में क्या प्रेजेंट है, एल्कीन प्रेजेंट है। मान लीजिए आपके पास में ये एल्कीन प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या किया हमने, सबसे पहले लेकर आए हम किसको, BH3 को लेकर आए ET2O के प्रेजेंस में, ठीक है। जब हमने BH3 के साथ में रिएक्शन करवाई तो हमारे पास में किस तरीके से रिएक्शन होगी, एल्कीन क्या है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, और ये BH3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो ये एल्कीन और BH3 क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, और किस तरीके से रिएक्शन करेंगे, इस तरीके से ये रिएक्शन करेंगे। यहाँ अटैच हो जाएगा क्या, हाइड्रोजन, और ये किससे अटैच है, BH2 प्रेजेंट है, और ये क्या हो जाएगा, ये एल्कीन इस तरीके से अटैक करेगी, और यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास में स्पीशीज बन जाएगी, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में स्पीशीज यहाँ पे बन जाएगी। अगर हम बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये एल्कीन था, अगर ये इस तरीके से अटैक करेगा तो ये हाइड्रोजन अटैक करेगा यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड टूटते यहाँ पर, तो हमारे पास में क्या बनेगा, इस तरीके से ये BH2 प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ क्या लग गया आपके पास में, हाइड्रोजन, यहाँ क्या लग गया आपके पास में, हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम बात करें कि हमारे पास में ये है, तो फर्दर क्या हो सकता है हमारे पास में, अगर ये प्रेजेंट है तो हमारे पास में अगर दूसरा एल्कीन मॉलिक्यूल आ जाता है, दूसरा एल्कीन मॉलिक्यूल आ जाएगा, तो फिर से ये वाला जो सबस्ट्रेट है इसके अंदर हाइड्रोजन क्या होते जाएंगे, कम। अब हम अगर लास्ट स्टेप की बात करें, मान लीजिए हमने सेकंड स्टेप के अंदर क्या डाल दिया, H2 डाल दिया, किसकी प्रेजेंस में, OH- की प्रेजेंस में, तो हमारे पास में यहाँ क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये BH2 हटेगा,
BH2 हट के क्या लग जाएगा हमारे पास में OH माइनस, क्या लग जाएगा OH माइनस, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारे पास में BH2 हटेगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा हमारे पास में OH माइनस। जब हमारे पास में OH माइनस लग गया तो हमारे पास में इसे भी आप क्या कह सकते हैं, एल्कीन का हाइड्रेशन हो रहा है। लेकिन एल्कीन के ऊपर OH माइनस का एडिशन तो हो रहा है, लेकिन किस वजह से हो रहा है, ये H2O की वजह से ये एडिशन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। ये किसकी वजह से एडिशन हो रहा है आपके पास में, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की वजह से आपके पास में एडिशन यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ क्या हो रहा है, बेसिकली हमारे पास में ये जो हाइड्रोजन है और हमारे पास में ये जो हाइड्रोजन है और OH है, ये कहाँ लग रहे हैं, सेम साइड में। तो इसे कहते हैं हम सिन एडिशन, इसे क्या कहते हैं हम, सिन एडिशन। तो यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर हमारे पास में क्या होता है, सिन एडिशन आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, सिन एडिशन आपको मिलेगा हाइड्रोजन और OH का। अगर हम बात करें यहाँ पर तो बेसिकली मान लीजिए आपके पास में अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्रेजेंट हो, उस केस में आप क्या करेंगे, मान लीजिए ये एल्कीन है, तो यहाँ पर अगर आपके पास में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवा दिया, यहाँ पर इस तरीके से अगर आपके पास में रिएजेंट दे दिया और सेकंड स्टेप में आपको दे दिया H2O2, सेकंड स्टेप में दे दिया H2O2 OH माइनस के प्रेजेंस में, तो आप क्या करवाएंगे यहाँ पर, इस तरीके से ये एल्कीन है तो एल्कीन क्या करेगी, अटैक करेगी, इस तरीके से प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या होगा आपके पास में हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या होगा आपके पास में BH2 प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ ये क्या करेगी, इस तरीके से बॉन्ड, और यहाँ पर ये इस तरीके से क्या होगा, शिफ्टिंग होगी और आपके पास में क्या बनेगा, यहाँ पर BH2 लग गया और यहाँ पर क्या लग जाएगा आपके पास में हाइड्रोजन, यहाँ क्या लग जाएगा हाइड्रोजन। अब आपको ये देखना है कि BH2 इस वाले कार्बन पे लगेगा या BH2 इस वाले कार्बन पे लगेगा, कौन सा कार्बन पे BH2 लगेगा। तो हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, BH2 हमेशा वहां जाकर लगता है जहां पर आपके पास में क्या है, लेस हिंडर्ड साइट हो। कहाँ पर जाकर अटैच होगा, जहां पर लेस हिंडर्ड साइट होगी वहां पर आपके पास में कौन होगा अटैच, BH2, और बाकी दूसरी पोजीशन के ऊपर क्या अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। अगर BH2 यहाँ लगा है तो सेकंड स्टेप में हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, H प्रेजेंट है OH माइनस की प्रेजेंस में। तो आप क्या करवाएंगे, रिएक्शन इस तरीके से, यहाँ पर OH माइनस लग जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, आपके पास में प्रोडक्ट मिल गया आपको ये, ठीक है। इस तरीके से आपको रिएक्शन करवानी है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, फिर एडिशन होगा इसके अंदर। मान लीजिए आपके पास में रिएक्शन प्रेजेंट है, मान लीजिए आपके पास में सबस्ट्रेट है, इस तरीके से 5 मेंबर की रिंग प्रेजेंट है आपके पास में एल्कीन, और आपने करवा दिया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या लिखा है मैंने, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर हम बात करें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की, तो अगर यहाँ पर आपके पास में एडिशन करवाना है आपको डायरेक्ट, तो आप क्या करवाएंगे, फिन एडिशन है, इसका मतलब एक जगह आपके पास हाइड्रोजन लगेगा, दूसरी जगह सेम पोजीशन में आपके पास क्या लगेगा, OH, ठीक है। इस मैकेनिज्म से रिएक्शन जाएगी। ऊपर वाले मैकेनिज्म से अगर बात करें, मान लीजिए आपके पास में इस तरीके से सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, 6 मेंबर की रिंग है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है आपके पास, CH3 आपके पास में प्रेजेंट है, आपको दे दिया BH3, आपको क्या दे दिया BH3, और ET2O के प्रेजेंस में सेकेंड स्टेप में आपको दे दिया H2OH माइनस के प्रेजेंस में। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास में, लेस हिंडर्ड साइड पे क्या लगेगा, BH2, और जहां पर BH2 लगता है वहीं क्या लगता है आपके पास में, OH माइनस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस हिंडर्ड साइड कौन सी है, नीचे वाली साइड है लेस हिंडर्ड, तो यहाँ लग जाएगा आपके पास में BH2, यहाँ क्या लग जाएगा आपके पास, BH2 लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा BH2, और यहाँ क्या लग जाएगा आपके पास में हाइड्रोजन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, BH2 की जगह पे क्या लग जाएगा आपके पास, OH माइनस, इस तरीके से OH माइनस, ठीक है। यहाँ लग जाएगा, सेम साइड में है तो यहाँ पर OH भी अबव द प्लेन और हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, अबव द प्लेन। अगर आप बिलो द प्लेन लगाएंगे तो दोनों ही आपके पास में कैसे हो जाएंगे, बिलो द प्लेन, ठीक। इस तरीके से आपको रिएक्शन करवानी है। अब मान लीजिए आपके पास में एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से आपके पास में एग्जाम्पल प्रेजेंट है कि ये 5 मेंबर की रिंग है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और फर्दर एक और 5 मेंबर के आपके पास में रिंग प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ET2O के प्रेजेंस में, सेकेंड स्टेप में H2O2 बेसिक मीडियम में। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास में, यहाँ पर इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, ये 5 मेंबर की रिंग, अबव द प्लेन OH, अबव द प्लेन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरीके से आपको रिएक्शन करवानी है। अगर हम बात करें, ये था हमारे पास में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, सिन एडिशन होता है इसके अंदर, क्या एडिशन होता है, सिन एडिशन आपके पास में यहाँ पर देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपको दूसरा रिएजेंट इसकी जगह क्या मिल सकता है, अगर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, BH3 प्रेजेंट है आपके पास में, किसकी प्रेजेंस में, ET2 के प्रेजेंस में। आपको पता है जब आप पी ब्लॉक पढ़ेंगे
वहां आप पढ़ेंगे जो BH3 होता है ये BH3 की तरह एग्जिस्ट नहीं करता, ये डायमंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है B2H6 के फॉर्म में। तो आपको इसकी जगह आपको क्या मिल सकता है, इसकी जगह आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है B2H6 ET2O के प्रेजेंस में। तो दूसरा रिएजेंट क्या हो जाएगा हमारे पास में इस रिएक्शन का, सेम काम करवाना है, बस क्या लिखा हो सकता है B2H6 ET2O के प्रेजेंस में, और सेकंड स्टेप में आपके पास में क्या मिलेगा आपको, परऑक्साइड बेसिक मीडियम के अंदर। ठीक है, इस तरीके से आपके पास में रिएक्शन आपको मिल सकती है। ठीक है, इस तरीके से आपको रिएक्शन मिल सकती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में क्या, नेक्स्ट है हमारे पास में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो गया। अब हमारे पास में ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अगर ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हम किसकी, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ये हमारे पास में 5th नंबर की है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और क्या है हमारे पास, डीमर्क्यूरेशन। अगर हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन की बात करें तो यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे रिएजेंट की। ठीक है, रिएजेंट की बात करेंगे। रिएजेंट हमारे पास में होता है, फर्स्ट स्टेप में लेते हैं हम HgOAc का होल ट्वाइस। क्या लेते हैं, HgOAc का होल ट्वाइस। और दूसरे स्टेप में हम लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4। क्या लेते हैं, NaBH4। ठीक है, रिएक्शन किस तरीके से होगी, यहाँ पर सबस्ट्रेट की अगर हम बात करें तो सबस्ट्रेट होता है हमारे पास में एल्कीन। क्या होता है, एल्कीन। तो हम यहाँ पर अगर हम बात करें तो मान लीजिए हमारे पास में ये एल्कीन है। अगर यहाँ पर हमने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करवाया तो सबसे पहले हमारे पास में क्या होगा, ये OAc क्या करेगा, अटैक करेगा एल्कीन के साथ में। ये किस तरीके से रिएक्शन करता है, ये रिएक्शन करता है, एल्कीन होती है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन रिच, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है हमारे पास में HgOAc। तो यहाँ पर इस तरीके से आपके पास में आपको कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, ये Hg है आपके पास, ये आपके पास में AC और ये आपके पास में OAc, और यहाँ पर ये क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पर आपके पास में जनरेट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ क्या जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और 3 मेंबर की रिंग, 3 मेंबर में पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये क्या है, अनस्टेबल है चीजें। तो यहाँ पर क्या आएगा, अब वाटर आएगा। सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, वाटर आता है। वाटर क्या करता है, यहाँ पर ये वाटर का जो लोन पेयर है वो क्या करता है हमारे पास में यहाँ पर अटैक करता है। वाटर क्या करता है हमारे पास में, अटैक करता है, इस तरीके से अटैक करेगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या जनरेट होगा, बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर नीचे की साइड में क्या प्रेजेंट है, रिंग प्रेजेंट है, रिंग प्रेजेंट है, तो इसका मतलब यहाँ क्या प्रेजेंट है, हिंड्रेंस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऊपर से अटैक करेगा। वाटर कहाँ से अटैक करेगा, ऊपर से। अब हमारे पास में क्या बन गया, इस तरीके से ये आ गया हमारे पास में वाटर का OH, और यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला बॉन्ड खुलकर कहाँ चला जाएगा, Hg के पास, और यहाँ क्या जनरेट हो गया आपके पास में, HgOAc का होल ट्वाइस। क्या जनरेट हो गया, HgOAc का होल ट्वाइस। ठीक है, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है सिस्टम मेरा। ठीक है, ये क्या होगा हमारे पास में, HgOAc का होल ट्वाइस। ठीक है, अब हमारे पास में क्या होगा, NaBH4 प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, NaBH4। ये NaBH4 बेसिकली क्या करता है, H माइनस देता है और रिडक्शन करता है। अगर रिडक्शन की बात करें तो अब ये H माइनस क्या करेगा, यहाँ जाके अटैक करेगा और HgOAc को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। अगर हम बात करें तो हमारे पास में प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, हमें इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पर मिलेगा आपको OH, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये था हमारे पास में सबसे पहले स्टेप में क्या लगा, एल्कीन के ऊपर HgOAc लगा, तो इसको कहते हैं हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन। जब अटैच हुआ है हमारे पास में तो इसे क्या कहेंगे, मर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। अगर हम बात करें यहाँ पर HgOAc क्या हुआ है, बाहर हुआ है, तो इस वाले स्टेप को हम क्या कहेंगे, डीमर्क्यूरेशन। इसे क्या कहेंगे हम, डीमर्क्यूरेशन। समझ गए, इस तरीके से आपको रिएक्शन करवानी है। अब बात करें यहाँ पर तो यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है, एंटी एडिशन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ क्या देखने को मिल रहा है आपको, एंटी एडिशन। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ आपको मिल रहा है एंटी एडिशन होगा। यहाँ पर क्या होगा आपके पास में, एंटी एडिशन। ठीक है, मान लीजिए अब आपके पास में एग्जाम्पल है इस तरीके से, मान लीजिए आपके पास में एग्जाम्पल है ये। ठीक है, अगर आपके पास में इस तरीके से एग्जाम्पल है तो आप किस तरीके से रिएक्शन करवाएंगे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, एक सेकेंड, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन DM। ठीक है, अगर OM DM की बात करें, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास में किस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पर इस तरीके से रिएक्शन होगी आपके पास में, यहाँ पर आपके पास में क्या अटैच हो जाएगा, इस तरीके से
एक जगह आपके पास में लग जाएगा OH और दूसरी जगह आपके पास में क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। इस तरीके से रिएक्शन होगी। अब हम बात करें, ये था हमारे पास में ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। क्या था हमारे पास, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। क्या करवाना है, रिएजेंट आपको क्या दे रखा होगा, HgOAc का होल ट्वाइस वाटर के प्रेजेंस में दे रखा होगा, और सेकंड स्टेप में आपको कोई रिड्यूसिंग एजेंट दे रखा होगा NaBH4। क्या दे रखा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4। ठीक है। अब हम बात करें अगर हेलो सॉरी, अगर हम बात करें यहाँ पर X2 के प्रेजेंस में हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन की, अब हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट रिएक्शन, सिक्स्थ रिएक्शन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। अगर हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में अगर रिएजेंट की बात करें, सबस्ट्रेट तो हमारे पास में क्या होगा, फिर से एल्कीन ही होगा। अगर रिएजेंट की बात करें तो रिएजेंट होगा X2 और कोई भी सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा। अगर सॉल्वेंट की बात करें, यहाँ दो टाइप के सॉल्वेंट आपको देखने को मिल सकते हैं, एक इनएक्टिव सॉल्वेंट मिल सकता है, ठीक है, और एक क्या मिल सकता है आपको, एक्टिव सॉल्वेंट। अगर इनएक्टिव सॉल्वेंट की बात करें तो मान लीजिए आपके पास में CCl4 है, CS2 है, ये क्या है आपके पास, इनएक्टिव सॉल्वेंट। एक्टिव सॉल्वेंट की बात करें तो मान लो वाटर है, अमोनिया है, ठीक है, इस तरीके से आपके पास में रिएजेंट प्रेजेंट है, RNH2 है, ये क्या है आपके पास, एक्टिव सॉल्वेंट। ठीक है। अब हम बात करें, ये है आपके पास में, अब आपके पास में मान लीजिए ये एल्कीन प्रेजेंट है, ये क्या प्रेजेंट है आपके पास, एल्कीन प्रेजेंट है। यहाँ आपने रिएक्शन करवाई किसके साथ में, X2 के साथ में रिएक्शन करवाई, मान लीजिए CCl4 की, CCl4 की रिएक्शन करवाई। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, X प्रेजेंट है। अगर ये X और X प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या होगा, एक के ऊपर माइनस चार्ज, एक के ऊपर क्या होगा, प्लस चार्ज। ठीक है। तो ये माइनस वाला क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर बाहर निकल जाएगा। यहाँ क्या जनरेट हो जाएगा आपके पास में, हेलोनियम आयन। ठीक है। तो ये एल्कीन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होती है, तो ये किस तरीके से अटैक करेगी, इस तरीके से आपके पास में। और यहाँ क्या है आपके पास में, हेलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ क्या होगा, बेसिकली ये जब आपके पास में हेलोनियम रिंग बनी, हेलोनियम रिंग बनी, अगर हेलोनियम रिंग बनी तो यहाँ पर भी क्या है, नीचे की तरफ हिंड्रेंस है, तो ये X माइनस क्या करेगा, अब जो X माइनस फर्स्ट स्टेप में निकला था, ये X माइनस जाकर यहाँ पर क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा। जब ये अटैक करेगा तो ये हेलोनियम आयन की रिंग क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, और आपके पास में प्रोडक्ट कैसा मिलेगा आपको, इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ X मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, X। समझ गए। यहाँ पर CCl4 था, इनएक्टिव था, इसीलिए आपको क्या अटैक किया, यहाँ पर X माइनस यहाँ पर आकर अटैक किया। ठीक है। अब हम बात करें अगर यहाँ पर एडिशन की, तो एडिशन कैसा होता है आपके पास में, एडिशन कैसा होता है आपके पास में, एंटी एडिशन। क्या होता है, एंटी एडिशन। ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा आपके पास में, एंटी एडिशन। ठीक है। अब हम बात करें, मान लीजिए आपके पास में प्रेजेंट है, इस तरीके से एल्कीन प्रेजेंट है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर आपके पास में इस तरीके से प्रेजेंट है तो यहाँ भी क्या होगा आपके पास में, अगर आपको दे रख दिया हमने सॉल्वेंट X2, मान लीजिए X2 की जगह भी मैंने मेंशन कर दिया, क्या एक्चुअली आज सिस्टम इतना हैंग कर रहा है। अगर X2 के प्रेजेंस में हमारे पास में है इस तरीके से, X2 के प्रेजेंस में, X2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, Cl2, और क्या लिख दिया मैंने, CCl4। अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया तो यहाँ क्या होगा, हेलोनियम आयन जनरेट होगा, Cl प्लस, और यहाँ पे क्या स्पीशीज बनेगी, CH3 CH2 CH CH2, और यहाँ क्या जनरेट होगा आपके पास में, Cl, और ये पॉजिटिव चार्ज हेलोनियम रिंग आपके पास में जनरेट हो गई। अब ये जो X माइनस सॉरी Cl माइनस था, यहाँ पर क्या निकला था, Cl माइनस निकला था, ये Cl था और ये Cl था, तो Cl माइनस क्या हुआ था बाहर, तो Cl माइनस क्या करेगा, यहाँ पर आकर अटैक करेगा। और जब ये अटैक करेगा तो ये दो पोजीशन से अटैक कर सकता है, या तो ये फर्स्ट कार्बन से अटैक करे, या फिर ये फिर कहाँ से अटैक करे, अगर ये फर्स्ट कार्बन से अटैक करे, और कहाँ से अटैक कर सकता है, सेकंड वाले कार्बन पे, या तो ये इस वाले कार्बन पे अटैक करे, या फिर ये इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक करे। ठीक है। तो अगर हमारे पास में फर्स्ट कार्बन की बात करें तो फर्स्ट कार्बन पे अटैक करेगा या सेकंड कार्बन पे अटैक करेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है। ये हमें कैसे पता चलेगा, तो हम देखते हैं कि हमारे पास में ये किस तरीके से अटैक करेगा। अगर हम इसके अटैक की बात करें तो बेसिकली हमारे पास में यहाँ पर दो तरीके से अटैक हो सकता है, दोनों प्रोडक्ट हम बना लेते हैं। पहले वाले में अगर हम बात करें, ये फर्स्ट कार्बन पे अटैक किया और ये सेकंड कार्बन। अगर हम फर्स्ट कार्बन की बात करें तो हमारे पास में प्रोडक्ट इस तरीके से बनेगा, CH3 CH2 CH Cl, और यहाँ क्या बनेगा, CH2 Cl, यही बनेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर मान लीजिए दूसरे वाले प्रोडक्ट की, तो CH3 CH2, यहाँ पर CH, यहाँ पर क्या बन गया, CH2 Cl, और यहाँ क्या हो गया आपके पास में Cl, यहाँ पर भी क्या होगा आपके पास, एंटी एडिशन होगा।
अपोजिट साइड से एडिशन होगा, अपोजिट साइड से एडिशन होगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा आपके पास में इस तरीके से ये हो ही नहीं रहा है। मान लीजिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास में इस तरीके से एडिशन होगा, ठीक है। यहाँ पर लगेगा हमारे पास Cl एंटी एडिशन के थ्रू, ठीक है, Cl एंटी एडिशन के थ्रू लग गया। अब हमारे पास में अगर इस तरीके से दो स्पीशीज प्रेजेंट है तो हमारे पास में क्या पता करना है हमें कि कौन सा वाला अटैक ज्यादा पॉसिबल है, कौन सा वाला प्रोडक्ट आपके पास में ज्यादा बनेगा, आपको ये अटैक करवाना है, ठीक है। तो अगर हम अटैक की बात करें तो हमारे पास में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, बेसिकली फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन। फर्स्ट कार्बन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कार्बन के अंदर आपके पास में अगर यहाँ पर Cl माइनस आकर अटैक कर रहे हैं, Cl माइनस अटैक कर रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव साइड की हम बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं हम, पॉजिटिव साइड की हम बात कर रहे हैं। पॉजिटिव साइड हमारे पास में ज्यादा कहाँ प्रेजेंट होगी, ज्यादा कहाँ पे प्रेजेंट होगी, वहीं जाएगा। अगर हम ज्यादा पॉजिटिव साइड की बात करें तो फर्स्ट वाले कार्बन पे क्या है आपके पास में ज्यादा इलेक्ट्रिक सेंटर है, क्योंकि वहां पर कोई भी प्लस आई ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ नहीं है। लेकिन सेकंड कार्बन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है आपके पास में कुछ प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रोफिलिक साइड कम है, तो यहाँ पर अटैक क्या होगा, कम होगा। इसलिए मेजर प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा हमें, फर्स्ट वाली पोजीशन से। मेजर प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा हमें, फर्स्ट वाली पोजीशन से आपको मेजर प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करें नेक्स्ट वाली रिएक्शन की, तो नेक्स्ट वाली रिएक्शन हमारे पास में क्या है, हाँ, नेक्स्ट वाली रिएक्शन से पहले एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी का एक्टिव सॉल्वेंट के साथ में। मान लीजिए मेरे पास में एग्जांपल है, ये है हमारे पास में एल्की, और हमारे पास में मैंने दे दिया आपको Br2, और क्या दे दिया यहाँ पर वाटर, क्या दे दिया वाटर। यहाँ से क्या जनरेट होगा हमारा Br प्लस हेलोनियम आयन जनरेट होगा, और किस तरीके से रिंग बनेगी, हेलोनियम रिंग बनेगी Br, और ये क्या बनेगा हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज। जब हमारे पास में इस तरीके से बन गया, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास में, अब Br माइनस नहीं आएगा, क्योंकि सॉल्वेंट के अंदर क्या प्रेजेंट है हमारे पास, वाटर प्रेजेंट है, और वाटर कैसा है, एक्टिव सॉल्वेंट। यहाँ पर ऑलरेडी ऑक्सीजन के पास में क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो अब अटैक करेगा हमारे पास में वाटर का लोन पेयर यहाँ पर, और ये क्या कर देगा, इस रिंग को ओपन कर देगा। इस तरीके से आपके पास में प्रोडक्ट मिल जाएगा, एक साइड में लगेगा OH, दूसरे साइड में लगेगा आपके पास में Br। इस तरीके से एंटी एडिशन होगा। अब ये एंटी एडिशन हो रहा है तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि ATM, आपको वर्ड याद रखना है ATM, A फॉर एंटी एडिशन, ठीक है। अगर आपने एंटी एडिशन ट्रांस के ऊपर करवा दिया तो आपको प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, मीसो, कैसा मिलेगा, मीसो। अब आपको क्या करना है, एक को एज इट इज उतारना है, बाकी दो को क्या कर देना है, चेंज। मान लीजिए मैंने ए को एज इट इज उतार दिया, तो टी की जगह क्या हो जाएगा, सिस प्रोडक्ट, और एम की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास में, रेजोनिक मिक्सचर। एम की जगह क्या हो जाएगा, रेजोनिक मिक्सचर, ठीक है। अब अगर मैंने ए को चेंज कर दिया, इस वाले को उठाया मैंने और ए को मैंने कर दिया चेंज, ए की जगह मैंने कर दिया सिन एडिशन, क्या कर दिया मैंने, सिन एडिशन कर दिया। अगर मैंने यहाँ पर सिन एडिशन कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिन एडिशन। ट्रांस की जगह हमारे पास में अगर सिन एडिशन किया है तो एक को हम क्या, हमें तीनों में से एक को क्या करना है, सेम रखना है, बाकी के सारे हमें कोट्स बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने फर्स्ट वाले से किया है सब कुछ, तो ए की जगह मैंने रख दिया सिन, इसको चेंज कर दिया, मान लो मैंने इसे भी चेंज कर दिया, तो ट्रांस की जगह मैंने रख दिया सिस, क्या रख दिया, सिस। तो यहाँ पर मुझे एम क्या रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा, मीजो, ठीक है। ये आपके पास में तीसरी ट्रिक। अब हम चौथी ट्रिक की बात करें तो मान लीजिए एक बार मैंने ए को सेम रख दिया, एक बार मैंने किसको सेम रख दिया, एक बार ए को यहाँ पर सेम रख दिया था, अब एक बार हमने इसको सेम रख दिया, एक बार हम ट्रांस को सेम रख देते, ट्रांस को सेम रख दिया, तो यहाँ पर बाकी की दोनों चीजें क्या हो जाएगी, डिफरेंट। अगर ए की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, सिन एडिशन। अगर यहाँ पर सिन एडिशन हुआ ट्रांस प्रोडक्ट के ऊपर, तो हमें प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, रेजोनिक मिक्सचर, कैसा मिलेगा, रेजोनिक मिक्सचर। ये आपको याद रखना है, ये क्या रखना है, आपको याद रखना है इस तरीके से, ठीक है। एक सेकंड, 1 मिनट का वेट करते हैं, एक्चुअली ये हैंग हो गया है सिस्टम, ठीक है। बस 1 सेकंड के अंदर ये रिजॉल्व हो जाएगा। के अंदर आपको क्या देखना है, इंटर हेलोजिनेशन कंपाउंड। अगर आपके पास में X2 की जगह इसको रिप्लेस कर दिया जाए, किससे, इसको अगर हमने रिप्लेस कर दिया किससे, IBr से, ठीक है। दोनों हेलोजन जो है वो अलग अलग रख दी, तो आपको देखना है कि यहाँ पर पॉजिटिव किसका बनेगा और नेगेटिव किसका बनेगा, बस आपको यही देखना है। मान लीजिए यहाँ पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज्यादा, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कम।
तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, नेगेटिव चार्ज को रखेगा अपने पास, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो पॉजिटिव को रखेगा। तो मान लीजिए अगर ये एल्कीन है और IBr के साथ में आप रिएक्शन करवाएं CCl4 के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, I के ऊपर पॉजिटिव, तो ये बन गया I पॉजिटिव हेलोनियम रिंग, और Br माइनस क्या आएगा, अटैक करेगा इस वाली पोजीशन के ऊपर, और क्या बन जाएगा आपके पास में यहाँ I, और यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास Br। इस तरीके से आपको इंटर हेलोजिनेशन कंपाउंड के साथ में क्या करनी है, रिएक्शन करवानी है। ठीक है, अब हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सेवंथ रिएक्शन की। अगर सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन सेवंथ रिएक्शन की हम बात करें, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, अगर पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट की हम बात करें, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के अंदर क्या होगा हमारे पास में, यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, बेसिकली हम बात करें यहाँ पर रिएजेंट की, तो रिएजेंट हमारे पास में होगा कोई भी एसिड। क्या होगा, रिएजेंट कोई भी एसिड, मान लीजिए H2SO4 ले लिया या फिर HNO3 ले लिया, हमने कोई भी रिएजेंट हम ले सकते हैं जो कि एसिड दे, हमें क्या दे, H प्लस आयन को प्रोवाइड करे। अगर हम बात करें पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट की, तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास में सबस्ट्रेट क्या होता है, मान लीजिए एग्जाम्पल है हमारे पास में ये OH है और ये क्या है हमारे पास में OH। अगर मैंने इसके अंदर एसिड डाल दिया H2SO4, अगर इसके अंदर एसिड डाला तो ये क्या देगा, H प्लस देगा, और H प्लस क्या करता है, ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है उसके ऊपर जाके क्या करता है, ये अटैक करता है। तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास में OH पॉजिटिव, क्या बन जाएगा OH2 पॉजिटिव, और ये क्या बन जाएगा OH। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास में OH2 पॉजिटिव गुड लिविंग ग्रुप है। अगर ये गुड लिविंग ग्रुप है तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा बाहर, जब ये बाहर हो जाएगा तो क्या बन गया हमारे पास में कार्बोकेटायन, क्या जनरेट हो गया कार्बोकेटायन, और यहाँ क्या आ गया आपके पास में OH। अब ये क्या करेगा, रीअरेंजमेंट कर सकता है, ये क्या कर सकता है, रीअरेंजमेंट कर सकता है। जब ये रीअरेंजमेंट करेगा तो यहाँ क्या प्रेजेंट है आपके पास में, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, मिथाइल क्या करेगा, मिथाइल शिफ्ट। अगर ये मिथाइल शिफ्ट करता है तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये प्लस M से स्टेबलाइज हो जाएगा, कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा यहाँ पर, ये 3 मिथाइल ग्रुप यहाँ पर, और यहाँ क्या था आपके पास में OH, और ये क्या हो जाएगा प्लस M से स्टेबलाइज, यहाँ पर अटैक करेगा और क्या बना देगा आपके पास में इस तरीके से डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, इस तरीके से आपके पास में प्रोडक्ट मिलेगा। इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। मान लीजिए आपके पास में रिएक्शन के अंदर सबस्ट्रेट है आपके पास में इस तरीके से, मान लीजिए सबस्ट्रेट है आपके पास में इस तरीके से, यहाँ OH प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपके पास OH प्रेजेंट है, और आपको दे दिया H2SO4। ये रिएक्शन ऑलरेडी आप कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपके पास में इस तरीके से प्रेजेंट है तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये 4 मेंबर की रिंग, ये 4 मेंबर की रिंग, यहाँ क्या आ गया आपके पास OH2 पॉजिटिव, और यहाँ क्या जनरेट हो गया OH, और यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास में ये OH2 पॉजिटिव बाहर, और यहाँ क्या होगा आपके पास OH बनेगा। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा कार्बोकेटायन, यहाँ क्या जनरेट हो जाएगा आपके पास कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन क्या करेगा, इस वाले कार्बन पे शिफ्ट करेगा, जब इस वाले कार्बन पे शिफ्ट करेगा तो क्या करेगा, रिंग एक्सटेंशन, क्या करेगा, मान लो ये वाली रिंग बॉन्ड टूटता है और ये वाला क्या शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो आपके पास में स्पीशीज जनरेट होगी इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर एक कार्बन है, ठीक है, और ये क्या है आपके पास में 5 मेंबर की रिंग, यहाँ पर OH, और यहाँ पर क्या जनरेट हो गया कार्बोकेटायन, और ये बन गई आपकी 4 मेंबर की एक रिंग। यहाँ क्या हो जाएगा अब आपके पास में प्लस M से स्टेबलाइज, और क्या बन जाएगा OH डबल बॉन्ड OH, सॉरी डबल बॉन्ड O। ठीक है, क्या हो गया आपके पास में इस तरीके से डबल बॉन्ड O जनरेट हो गया, और यहाँ पर क्या बन गया आपके पास 4 मेंबर की रिंग। तो प्रोडक्ट आपके पास में बन गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये था आपके पास में क्या, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। इसके अंदर जो फर्स्ट सबस्ट्रेट आप लेते हैं ये वाला, इसे कहते हैं हम पिनाकोल, इसे हम कहते हैं पिनाकोल। ठीक है, और लास्ट में जो प्रोडक्ट मिलता है इसे कहते हैं हम पिनाकोलोन, इसे क्या कहते हैं पिनाकोलोन, इसीलिए हम कहते हैं पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये भी थी हमारे पास में कार्बोकेटायन की रिएक्शन, ये भी किसकी थी, कार्बोकेटायन की रिएक्शन। ठीक है, हम बात करते हैं क्या ये पिनाकोल हमारे पास में जनरेट हो सकता है एल्कीन से, तो हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। हमारे पास में रिएजेंट है, अगर हम बात करें OSO4 की, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की, इसकी बात करें ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की, तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड बेसिकली हमारे पास में क्या करता है, एल्कीन जो होता है उसका क्या करता है, उसके ऊपर 2 OH लगा देता है इस तरीके से सिन एडिशन करके। ठीक है, इसका मतलब अगर हमारे पास में इस तरीके से एल्कीन दे रखी है तो हमारे पास में क्या जनरेट हो सकता है, यहाँ से अगर हमने OSO4 डाल दिया तो हमारे पास में क्या जनरेट हो जाएगा, यहाँ से इस तरीके से OH और OH।
अब यहाँ हमारा बन गया पिनाकोल और यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर H2SO4 डालते ही क्या बन जाएगा हमारे पास में इस तरीके से OH के ऊपर क्या लग जाएगा हमारे पास में OH2 पॉजिटिव, इस तरीके से लग सकता है। और ये क्या है हमारे पास OH, ये हो गया हमारे पास बाहर, ये क्या बन जाएगा हमारे पास में कार्बोकैटायन और यहाँ क्या बन गया हमारे पास OH। फिर से मिथाइल शिफ्ट होकर हमारे पास में क्या बन गया यहाँ पर इस तरीके से कार्बोकैटायन, ठीक है। मिथाइल शिफ्ट हुआ है तो ये क्या हो जाएगा मिथाइल उधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मिथाइल कहाँ शिफ्ट हो गया, दूसरी साइड में शिफ्ट हो गया, ठीक है। अगर मिथाइल की बात करें तो मिथाइल शिफ्ट हो गया हमारे पास में और यहाँ क्या लग जाएगा कार्बोकैटायन। एक्चुअली इतना सिस्टम आज हैंग हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में ध्यान रखेंगे कि सिस्टम हैंग ना हो, ठीक है। यहाँ क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या आ जाएगा मिथाइल, ठीक है। इस तरीके से आपके पास में पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट हो सकता है। अब हम देखेंगे सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। क्या देखेंगे हम सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अगर सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के अंदर सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट की बात करें तो इसके अंदर आता है हमारे पास में केस फर्स्ट। केस फर्स्ट के अंदर हमारे पास में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास में सबस्ट्रेट होता है इस तरीके से, यहाँ होता है OH और यहाँ पर होता है हमारे पास में X, ठीक है। अगर हमारे पास में ये X है, X क्या है हमारे पास में हेलोजन, तो ये हेलोजन क्या होता है हमारे पास में, हेलोजन एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर हेलोजन की जगह ले लिया, X की जगह मैंने इस वाले इसमें ले लिया Cl, तो मैंने फर्स्ट स्टेप के अंदर अगर AgNO3 डाल दिया तो हमारे पास में क्या बाहर हो जाएगा, AgCl की पीपीटी बाहर हो जाएगी। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा इस तरीके से कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर क्या हमारे पास में OH, कार्बोकैटायन क्या करेगा मिथाइल शिफ्ट, ये अगर मिथाइल शिफ्ट करेगा तो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर क्या आपके पास में ये वाला बॉन्ड नहीं आएगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड नहीं आएगा और यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास में OH, ठीक है। और यहाँ क्या जनरेट होगा कार्बोकैटायन और ये वाला बॉन्ड आपके पास में नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में इस तरीके से डबल बॉन्ड O और ये बन जाएंगे आपके पास 3 मिथाइल ग्रुप, ठीक है। इस तरीके से जनरेट होगा। अगर हम बात करें सेकेंड केस की, सेमी पिनाकोलोन के अंदर ही हम सेकेंड केस की अगर बात करें, मान लीजिए आपके पास में सबस्ट्रेट है कुछ इस तरीके से, यहाँ आपके पास में लगा है NH2 और यहाँ आपके पास में लगा है OH, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा अगर हमने सबस्ट्रेट के अंदर रिएजेंट दे दिया HNO2, तो बेसिकली HNO2 क्या करता है अमीन को किसमें चेंज कर देता है, डाइजोनियम के अंदर चेंज कर देता है N2 पॉजिटिव। और N2 पॉजिटिव हमारे पास में बहुत ही हमारे पास में गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो हमारे पास में ये NH2 किसमें चेंज हो जाएगा N2 पॉजिटिव के अंदर, और ये N2 पॉजिटिव के अंदर हमारे पास में चेंज हो गया तो ये N2 क्या हो जाएगा खुद ब खुद बाहर और यहाँ क्या जनरेट हो जाएगा आपके पास में कार्बोकैटायन। इस तरीके से कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा और यहाँ क्या बनेगा आपके पास में OH, फिर से मिथाइल शिफ्ट होगी और मिथाइल शिफ्ट जब होगी तो आपके पास में क्या जनरेट हो जाएगा, यहाँ 3 मिथाइल, यहाँ पे कार्बोकैटायन और यहाँ क्या है आपके पास OH और फिर से क्या होगा आपके पास में प्रोडक्ट मिलेगा आपको डबल बॉन्ड O और ये क्या बन जाएगा 3 मिथाइल ग्रुप। इस तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर तीसरे केस की, केस नंबर 3 की, तो केस नंबर 3 के अंदर हमारे पास में क्या होता है सबस्ट्रेट इस तरीके से, अगर हमारे पास में यहाँ क्या प्रेजेंट है OTS, ठीक है, और यहाँ क्या प्रेजेंट है हमारे पास में OH, ठीक है। अगर हमारे पास में इस तरीके से प्रेजेंट है तो ये OTS भी क्या होता है हमारे पास में गुड लिविंग ग्रुप, OTS भी क्या होता है गुड लिविंग ग्रुप। अगर ये गुड लिविंग ग्रुप है तो ये क्या हो जाएगा बाहर, जब ये बाहर हो जाएगा तो हमारे पास में किस तरीके से बनेगा ये कार्बोकैटायन और यहाँ क्या होगा हमारे पास में OH और यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास में इस तरीके से, इस तरीके से क्या बन जाएगा हमारे पास में, अगर हम यहाँ पे बात करें तो फिर से क्या होगा हमारे पास में मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट जब होगा तो यहाँ 3 मिथाइल ग्रुप और यहाँ क्या लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये हमारे पास में OH, ठीक है। अगर हमारे पास में इस तरीके से होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारे पास में प्रोडक्ट, इसकी जगह पे आपके पास में यहाँ बना रही हूँ मैं, ठीक है। इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, ठीक है। यहाँ 3 मिथाइल ग्रुप, ये थे हमारे पास में 3 केस किस चीज के, सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के। अब हमें देखना है नेक्स्ट रीअरेंजमेंट, 8th नंबर की रीअरेंजमेंट है हमारे पास में ना, तो 8th पे देखना है हमें डाइइनॉन फिनॉल, डाइइनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट, डाइइनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट, ठीक है। अगर डाइइनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट की हम बात करें तो बेसिकली हमारे पास में यहाँ क्या सबस्ट्रेट होता है, इस तरीके से हमारे पास में सबस्ट्रेट होता है, ये होता है हमारे पास में डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ हमारे पास में 2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है, R और R डैश। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम लेते हैं SO4 एसिडिक मीडियम लेते हैं। जब हम एसिडिक मीडियम लेंगे तो ये क्या करेगा, H प्लस देगा तो ये क्या बनाएगा, OH पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये क्या है हमारे पास R और ये क्या है हमारे पास में R डैश। ठीक है, यहाँ क्या होगा, ये इस तरीके से रेजोनेंस करेगा। जब ये रेजोनेंस करेगा तो हमारे पास में क्या जनरेट हो जाएगा, कार्बोकेटायन किस पोजीशन पे, इस इप्सो पोजीशन के ऊपर। यहाँ पर जब जनरेट हो गया हमारे पास में कार्बोकेटायन, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ क्या हो जाएगा R और ये हो गया R डैश। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, फर्दर ये कार्बोकेटायन क्या करेगा, रीअरेंजमेंट, और यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास में, इस तरीके से रीअरेंजमेंट नहीं, ये कार्बोकेटायन क्या करेगा, रेजोनेंस, और यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास में, ये OH था, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर कार्बोकेटायन, ये R, और ये क्या हो गया हमारे पास R डैश, और ये क्या बन गया हमारे पास, डबल बॉन्ड। ठीक है, अब हम बात करें बेसिकली यहाँ पर, तो यहाँ क्या होगा हमारे पास में, जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर आपने पहले पढ़ा, वही माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मान लेते हैं हमारे पास में R डैश का ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये R डैश को क्या करेगा, माइग्रेट करवाएगा इधर, और ये क्या बनाएगा आपके पास में इस तरीके से प्रोडक्ट। यहाँ क्या आ गया आपका R डैश, यहाँ हो गया R, यहाँ क्या जनरेट हो गया, कार्बोकेटायन, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड था, ये था आपके पास OH। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है आपके पास, हाइड्रोजन, तो ये क्या करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, और आपके पास में क्या हो जाएगा, साइक्लाइजेशन हो जाएगा, और एरोमेटिक रिंग आपके पास में बनकर तैयार हो जाएगी, और प्रोडक्ट मिलेगा आपको R डैश, और ये था आपके पास R, और ये क्या हो जाएगा आपके पास OH। ये था आपके पास डाई इनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट। ये वाले रिएक्शन जेई नीट वालों को तो नहीं पढ़नी, लेकिन नेट और गेट वालों को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़नी है ये रिएक्शन। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट रिएक्शन की, तो नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास में डाई इनॉन के बाद में स्टेफेनो डेम्जोनोव रीअरेंजमेंट। क्या है हमारे पास, स्टेफेनो डेम्जोनोव रीअरेंजमेंट। ठीक है, स्टेफेनो डेम्जोनोव रीअरेंजमेंट की बात करें, 9th पे हमारे पास में स्टेफेनो डेम्जोनोव रीअरेंजमेंट। ठीक है, स्टेफेनो डेम्जोनोव रीअरेंजमेंट। सबस्ट्रेट होता है इस तरीके से, हमारे पास में सबस्ट्रेट होता है NH2। ठीक है, अगर हम यहाँ पर डाल दें HNO2, क्या डाल दें हम HNO2, या फिर हम क्या डाल सकते हैं HCl प्लस NaNO2। ये मैंने बताया था कि HCl प्लस NaNO2 भी क्या बनाता है, आपके पास HNO बनाता है। तो यहाँ पर HNO2 क्या करता है, NH2 को किसमें चेंज करता है, N2 पॉजिटिव के अंदर। तो ये जब इसको N2 पॉजिटिव के अंदर चेंज करेगा, डाइजोनियम के अंदर चेंज करेगा, ये होता है गुड लिविंग, ये हो जाएगा बाहर, तो क्या जनरेट हो जाएगा आपके पास, कार्बोकेटायन। अब यहाँ क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट कैसा होगा, रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन होगा तो आपके पास में क्या बनेगी, 5 मेंबर की रिंग। इस तरीके से जब ये 5 मेंबर की रिंग बन गई, तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास में, वाटर दे रखा होगा सेकेंड स्टेप के अंदर, तो ये वाटर का लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पे जाके अटैक करेगा, और ये क्या बन जाएगा, OH। ठीक है, इस तरीके से आपके पास में होता है स्टेफेनो डेम्जोनोव रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब हम बात करें एक लास्ट रिएक्शन की, वेगनार मिर्विन रीअरेंजमेंट। क्या, वेगनार मिर्विन, वेगनार मिर्विन रीअरेंजमेंट। अगर मैग्नार मिर्विन रीअरेंजमेंट की बात करें, तो यहाँ क्या होता है हमारे पास में, सबस्ट्रेट, बेसिकली सबस्ट्रेट होता है हमारे पास में, मान लीजिए ये सबस्ट्रेट है आपके पास। ठीक है, और यहाँ क्या प्रेजेंट है आपके पास में, मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे प्रेजेंट है आपके पास OH। यहाँ क्या होता है हमारे पास में, एसिड दिया होता है, एसिड क्या करेगा, H प्लस देगा, H प्लस क्या करेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे जाकर अटैक करेगा, और आपके पास में क्या बना देगा, इस तरीके से OH2 पॉजिटिव, यही बनाएगा। ये क्या बनाएगा, OH2 पॉजिटिव। OH2 पॉजिटिव गुड लिविंग पे ये बाहर हो जाएगा, क्या जनरेट कर देगा, कार्बोकेटायन। क्या जनरेट करेगा आपके पास, कार्बोकेटायन। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ जब कार्बोकेटायन जनरेट हो गया, तो आपके पास में यहाँ क्या जनरेट हो जाएगा, जब ये कार्बोकेटायन जनरेट हो गया तो रीअरेंजमेंट कर सकता है। जब ये रीअरेंजमेंट करेगा तो रीअरेंजमेंट किस तरीके से कर सकता है, अब अगर यहाँ पर इस वाली पोजीशन के ऊपर कार्बोकेटायन शिफ्ट हो जाए, तो ये वाला कार्बोकेटायन आपके पास में क्या है, स्टेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये ब्रिज हेड पोजीशन है, तो ब्रिज हेड पोजीशन पे तो आपके पास में क्या नहीं लगेगा, कार्बोकेटायन नहीं लगेगा। तो अगर आप यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट करवाएंगे, तो आपके पास में एक बार करवा कर देख लीजिए आप मिथाइल शिफ्ट, क्या करवा कर देख लीजिए, मिथाइल शिफ्ट अगर आपने करवाई, तो आपके पास में क्या बन जाएगा, ये वाला कार्बोकेटायन बनेगा, जो कि बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। ब्रिज हेड पोजीशन पे कार्बोकेटायन बिल्कुल स्टेबल नहीं होता, ब्रिज हेड पोजीशन के ऊपर कार्बोकेटायन है तो ये बिल्कुल स्टेबल नहीं है, ये वाला कंपाउंड नहीं बनेगा। दूसरा आपके पास में रीअरेंजमेंट की बात करें, तो क्या हो सकता है, ये वाला बॉन्ड टूटकर कहाँ जा सकता है, यहाँ पर। अगर ऐसा हो गया तो आपके पास में कुछ इस तरीके का सिस्टम बनेगा, ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से
ये इस तरीके से रहेगा और यहाँ जो बॉन्ड था वो क्या हो जाएगा आपके पास में ब्रेक। ये हो गया आपके पास में ब्रेक, ये हो गया आपके पास में फॉर्म, यहाँ था आपके पास में मिथाइल ग्रुप। ठीक है, यही होगा। अब हम बात करें यहाँ पर, तो ये वाला कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा आपके पास में, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट होगा यहाँ पर। ठीक है, अगर इस तरीके से आपके पास में कार्बोकेटाइन बनेगा तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है तो आपके पास में रीअरेंजमेंट होगा इस तरीके से, और इसी रीअरेंजमेंट को हम कहते हैं वेगनार मिर्विन रीअरेंजमेंट। क्या कहते हैं, वेगनार मिर्विन रीअरेंजमेंट। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, वेगनार मिर्विन रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब हम बात करें, ये था हमारे पास में, अगर इसका प्रोडक्ट की बात करें, हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में, प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में, इस तरीके से, ये पेन काम नहीं कर रहा आज। बात करें तो प्रोडक्ट हमें क्या मिल सकता है, यहाँ पर प्रोडक्ट हमें इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, इस तरीके से रिंग बनेगी। ठीक है, ये बन गया, फॉर्म हो रहा था, और यहाँ पर क्या होता है इस तरीके से, ये मिथाइल ग्रुप और यहाँ कार्बोकेटाइन। अब क्या होगा हमारे पास में, ये जब कार्बोकेटाइन इस तरीके से है तो हमारे पास में क्या बन सकता है, एलिमिनेशन, और क्या बन जाएगा हमारे पास में, एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पर। अब एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी तो आपको देखना है सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन आपको बनाकर लेकर आएंगे, तो इसे कहते हैं हम वेगनार मिर्विन रीअरेंजमेंट। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें तो इस वीडियो के अंदर आपने क्या किया, इतने सारी रिएक्शंस की। ठीक है, सारी की सारी नेम रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके पास में पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, और आपके पास में लास्ट वाली जितनी भी रिएक्शंस थी वो बहुत इंपॉर्टेंट, हाइड्रोबोरेशन, मर्क्यूरेशन, सारी के सारे रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। If you like my content, please do like, share and subscribe my channel. Thank you. करें, अगर हम रिएजेंट की बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे रिएजेंट की। किसकी बात करेंगे, रिएजेंट की। तो रिएजेंट की अगर हम बात करें तो रिएजेंट के अंदर हमारे पास में यहाँ क्या होता है, BH3 होता है। किसकी प्रेजेंस में होता है BH3 हमारे पास में, BH3 प्रेजेंट होता है बेसिक मीडियम के अंदर। किस मीडियम में प्रेजेंट होता है, बेसिक मीडियम में। और सेकेंड स्टेप के अंदर हमारे पास में क्या होता है, H2O2 प्रेजेंट होता है बेसिक मीडियम के अंदर। यहाँ पर बेसिकली BH3 कैसे प्रेजेंट होता है, BH3 आपके पास में प्रेजेंट होता है